बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्य पोल्ट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मुर्गियों या चूजों के लिए सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल पर बात होगी। लेयर मुर्गियों में इसके क्या फायदे हैं, इन बीजों को कैसे और कितनी मिकदार में बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है, सर्दियों में बर्ड्स को इसे किस मिकदार में और गर्मियों में किस मिकदार में यूज करवाएंगे, इन तमाम चीजों को वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरजमुखी के बीजों की न्यूट्रिशन की बात करें तो इन बीजों में सबसे ज्यादा 42% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन बी, मिनरल्स जैसा कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सेलेनियम और पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। सूरजमुखी के बीजों में हाई मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि छोटे चूजों की नशोनुमा और लेयर मुर्गियों में अंडे देने की सलाहियत को बढ़ाता है। बीजों में मौजूद प्रोटीन मुर्गियों के पट्ठों को मजबूत बनाता है, जो ब्रीडर या गोश्त की घट से रखे हुए मुर्गियों के लिए बहुत मुफीद है। बीजों में मौजूद तवानाई के बाइस मुर्गियों का वजन बेहतर तरीके से बढ़ता है। खास तौर पर पोल्ट्री बर्ड्स को जब सर्द मौसम में इजाफी कैलोरीज की जरूरत होती है तो बर्ड्स को फीड में सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करवाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सनफ्लावर सीड्स में ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स के पड़ों और जिल्द को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी को गहरा और रोशन रंग देता है, जो मार्केट में अंडों की कीमत और कशिश बढ़ाने में मददगार होता है। अंडे का शेल मजबूत बनाने के लिए सनफ्लावर सीड्स में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो मुर्गियों को जिस्मानी दबाव यानी स्ट्रेस से महफूज रखते हैं। खास तौर पर अगर मौसम या बीमारी की वजह से अगर आपकी मुर्गियां स्ट्रेस में हैं, तो सूरजमुखी के बीज स्ट्रेस कम करने के लिए मददगार होते हैं। इसके अलावा वैक्सीन या बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की वजह से होने वाली स्ट्रेस में भी पोल्ट्री बर्ड्स को फीड के साथ सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सूरजमुखी के बीज पोल्ट्री बर्ड्स के मुदाफती निजाम को बेहतर करते हैं, जिससे वो आम बीमारियों जैसे सांस के मसाइल या इन्फेक्शन से महफूज रहती हैं। सूरजमुखी के बीजों में मौजूद फाइबर मुर्गियों के निजाम में इंतजाम को बेहतर रखता है। मुर्गियों की पोट की हरकत बेहतर रहती है, जिससे बर्ड्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। फाइबर मुर्गियों के आंतों के मुफीद बैक्टीरिया को सेहतमंद रखता है, जिससे हाजमा बेहतर होता है और मुर्गियों को डायरिया या दीगर हाजमे की बीमारियों से भी महफूज रखा जा सकता है। विटामिन ई एनर्जी प्रोडक्शन और मुर्गियों के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जो लेयर मुर्गियों में अंडा बनाने के लिए जरूरी होता है। शदीद सर्दी के मौसम में सूरजमुखी के बीज मुर्गियों को गर्म रखने में मददगार होते हैं, क्योंकि ये बीज तवानाई से भरपूर होते हैं और सर्दी के असरात को कम करते हैं। मुर्गियां सर्दी से बची रहती हैं और उनमें अंडे देने की सलाहियत शदीद सर्दी यानी धुंध वगैरह में भी मुतासिर नहीं होती। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम सनफ्लावर सीड्स के पोल्ट्री बर्ड्स में किस मिकदार में यूज करवाएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। आप जो भी फीड यूज करवा रहे हैं, घर की यानी देसी फीड या कमर्शियल फीड, आप इसमें 50 ग्राम फी किलो फीड के हिसाब से सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन सीड्स को साबुत भी बर्ड्स को दिया जा सकता है, लेकिन साबुत सनफ्लावर सीड्स बर्ड्स में हाजमे का इशू पैदा कर सकते हैं और इससे न्यूट्रिशन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए आपके पास जितने बर्ड्स हैं और आप एक टाइम पर कितनी फीड देते हैं, इस हिसाब से सूरजमुखी के बीजों का वजन कर लें और इनको हल्का सा क्रश करके अपनी फीड में मिक्स कर लें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने मिल्क शेक बनाने वाले जग में सूरजमुखी के बीजों को डाल लिया है और इन बीजों को इस हद तक ग्राइंड कर लें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि ग्राइंड करने से बीज जल्द हजम हो जाएंगे और मुर्गियां इन सीड से फुली मुस्तफीद होंगी और फुल न्यूट्रिशन बर्ड्स को मिलेगी। फी परिंदा 5 ग्राम जबकि फी किलो फीड में 50 ग्राम तक सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इससे ज्यादा डोज बर्ड्स को फायदे की बजाय नुकसान का बायस बन सकती है। इस तरह फीड जो भी आपने अपने बर्ड्स को यूज करवानी है, इसमें क्रश किया गया सनफ्लावर सीड्स का मैश बखेर लें और इसको अच्छी तरह हाथों से फीड में मिक्स करें कि हर जरा के साथ इन सीड्स का मिक्सचर मिक्स हो जाए। अब ये सनफ्लावर सीड्स से मिली हुई फीड अपने बर्ड्स को सर्व करें। सर्दियों में मुर्गियों को सूरजमुखी की बताई गई डोज डेली यूज करवा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी मिकदार कम कर देंगे, क्योंकि सूरजमुखी बर्ड्स के जिस्म में गर्मी का बायस बनती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड की डोज को फीड में ज्यादा कर देना
मुर्गियों में चर्बी की ज्यादती का बायस बन सकता है और सनफ्लावर सीड्स की ज्यादती मुर्गियों की सेहत और अंडों की शरह को नुकसान पहुंचा सकती है। पोल्ट्री में सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल के साथ ही हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पोल्ट्री से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर पोल्ट्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।